गांजा पीने वाला चिलम बनता है, उसी मिट्टी से कलश भी बनता है। तो क्या कलश और चिलम समान होंगे? आपकी बात अगर हम एक सेकंड के लिए माने भी कि जाति पंडितों ने बनाई है, तो जाति प्रमाण पत्र देता कौन है साहब? अब जरा ये बताइए कि वो किस शोधशाला में शोध किए कि वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई और जातियां पंडितों ने को अपमानित कर दें। देवी देवताओं की जातियां गुरुभ्यो नमः, अस्मद परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद सर्व गुरुभ्यो नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। बंधुओं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहे प्रचलन पे अपनी राय आप सबके समक्ष साझा कर रहा हूं। जितना हम देख पा रहे, जितना समझ पा रहे हैं, इस समय बस यही है भैया, जिसे अपनी व्यवस्था थोड़ी चमकानी हो, जिसे अपने को लोक प्रसिद्धि पानी है, बस वो आके हिंदू सनातनी संतों को कुछ बोल दें, हिंदू सनातनी ग्रंथों पर कुछ कह दें, वैदिक विधि के विषय में कुछ बोल दें, ब्राह्मणों को अपमानित कर दें, देवी देवताओं की जातियां बता दें और अपनी स्थिति ठीक कर लें, थोड़ी चर्चा पा लें। इसी का प्रचलन आज वर्तमान में चल रहा है। कल एक जानकारी संज्ञान में आया है, किसी श्रेष्ठ पद पर पदासीन महानुभाव का एक वक्तव्य है। भगवान श्रीमन्नारायण ने वेद में 4 वर्ण निरूपण किए हैं, वर्ण व्यवस्था के क्रम में। उसे वो लोग मान रहे हैं, परंतु जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है, जिसे वो मानने पर तैयार नहीं है। अब जरा ये बताइए कि वो किस शोधशाला में शोध किए कि वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाई और जातियां पंडितों ने बना दी? कौन होते हैं भैया हम बनाने वाले? आप एक भी प्रमाण ऐसा नहीं दिखा सकते कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी धर्माचार्य या कोई भी संत या कोई भी आचार्य या कोई भी कथावाचक धर्म ग्रंथ से बाहर की कोई बातें की हों, आपके पास प्रमाण के अभाव हो जाएंगे। पर ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बाद जातियां नेताओं ने बनाई है, ब्राह्मणों ने नहीं। आपकी बात अगर हम एक सेकंड के लिए माने भी कि जातियां पंडितों ने बनाई है, तो जाति प्रमाण पत्र देता कौन है साहब? जाति प्रमाण पत्र कोई पंडित के घर से नहीं आता, वो आपकी सरकारें देती हैं। और उसी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोग लाभार्थी बने पड़े हैं और उसको आपने मानसिक रूप से कमजोर बनाया है जाति प्रमाण पत्र दे करके। उसका बच्चा जानता है हम कम पढ़ेंगे फिर भी हम पास हो जाएंगे। और रही बात कि भगवान ने जो 4 वर्ण व्यवस्थाएं दी हैं, उसे कौन नहीं मानता है? उसे कौन मानता नहीं है ये बताइए? उसे आप लोग ही नहीं मानते, नेताएं नहीं मानते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः, भगवान श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भगवद गीता में 4 अध्याय के 13वें श्लोक में ये बात कहते हैं, मैंने अपनी सृष्टि में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनके गुण कर्म के आधार पर व्यवस्थित किए हैं। अब जरा ये आप बात बताएं, भगवान ने क्या कहा? गुण कर्म के आधार पर। और गुण और कर्म की विशेषता है, गुण और कर्म परिवर्तनीय है। गुण बदलता रहता है व्यक्ति का, कर्म बदलता रहता है व्यक्ति का। और कौन ब्राह्मण इससे परे हैं जरा ये बताएं? कौन इसको नहीं मानता? फिर आप कैसे कह रहे हो कि जातियां पंडितों ने बनाई? तात्पर्य यह है, तुलसी डूबे रहे तब तक जब तक उनमें रजोगुण प्रधान था। जब वो सतोगुण प्रधानी हुए तब जाकर के समाज ने, सनातन ने उन्हें तुलसीदास स्वीकारा। श्राद्ध देव मनु के वंश परंपरा में सूर्य वंश में प्रषध्र नाम के राजा हुए, जिन्हें वशिष्ठ जी ने श्राप दिया, न छत्रबंधु शूद्रस्त्वम, तूने गाय का वध किया है तो क्षत्रिय धर्म से च्युत होकर के शूद्र बन जाओ, शूद्र कर्म में लिप्त हो जाओ। तात्पर्य क्या है? बोले क्षत्रिय भी शूद्र हो सकता है अपने कर्म से गिर जाता है तो, ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है जब अपने कर्म से गिर जाता है तो। कपिल देवहूति संवाद में श्रीमद् भागवत महापुराण में देवहूति मैया कपिल जी से कहती है, अहोबत स्वपचोतो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।
चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति भी अगर दिन रात भगवान की भक्ति करता है, अगर पढ़ा लिखा है, सदाचार से रहता है, सद्व्यवहार से रहता है, तो ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति भी अगर दुराचारी है, नीच आचरण करने वाला है, तो उस चांडाल से भी नीचे है। तो कौन नहीं मानता इस बात को? पर आपके पास क्या प्रमाण है कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई है? आप इसका प्रमाण नहीं दे सकते। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे कि जातियां बनती कहां से है? आप प्रमाण दे देंगे ब्राह्मणोस्य मुखमासित बाहुराजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम गुमशूद्रो वजायत। अर्थात उस परम ब्रह्म के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाएं से, वैश्य जंघा से और शूद्र पाद से, आप यही कह सकते हैं। ये उनकी स्थिति नहीं है, उन्हें नीच नहीं बताया गया है। वहाँ पे हम एक जगह से ही हैं, हम एक शरीर से ही हैं, ये बताया गया है। आप उसका गलत अर्थ करके अनर्थ न करें। और रही बात जाति की, तो महर्षि गौतम का अगर न्याय शास्त्र हम माने तो कहता है समान प्रसवात्मिका जाति ही। एक समान जन्म लेने वाली की जाति एक जैसी होती है। हम सब मनुष्य भैया, हम सब माँ के उदर से जन्म लेते एक जैसे, तो हम सब समान हैं। पर गुण कर्म के आधार पर हमारी है व्यवस्था, इसे हम नकार भी नहीं सकते। जिस मिट्टी से गांजा पीने वाला चिलम बनता है, उसी मिट्टी से कलश भी बनता है। तो क्या कलश और चिलम समान होंगे? कर्म के दोनों मिट्टी है, दोनों को कुम्हार ने बनाया है, पर दोनों कर्म के आधार पर दोनों में विभेद है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप कैसे कह सकते हो कि जातियां? अगर जातियां ना हो तो समाज ना चलेगा। और इस व्यवस्था को लक्ष्य बना करके धर्म ग्रंथों को बदनाम किया जा रहा है, ये भी गलत है। हम एक निवेदन करना चाहेंगे, आप जो कह रहे हो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मानस में गोस्वामी पाद श्री तुलसीदास जी ने लिख दिया। अब तुलसीदास जी ने लिख के गलत क्या किया, आप जरा हमें बताएं। उस भाव को हम समझ नहीं पा रहे। भैया मैया हमको मार रही है कि तुम विद्यालय जाओ, अब इसे हम गलत मान लें कि मैया गलत है, हमें विद्यालय भेजती है, तो ये हमारी बुद्धि की बलिहारी है, न कि मैया की। मैया हमारे भविष्य के लिए कर रही है। और जरा इस प्रसंग को हम जब अध्ययन करेंगे तो हम ये पाएंगे कि अगर समुद्र इस उक्ति को नहीं बोला होता, समुद्र इस सूत्र को अगर राम जी के सामने नहीं रखा होता, तो शायद समुद्र जीवित नहीं बच पाता। उसका कवच बना ये सूत्र। और इसका अर्थ करना हो आधुनिक हिंदी के अनुसार तो मैं भी कर सकता हूँ। भैया उसमें कहीं कौमा नहीं लगाया गया है, हम ढोल को अलग कर दे, गंवार शूद्र को एक साथ रख दे, पशु नारी को एक साथ रख दे, फिर गंवार शूद्र जो हो उस पर दृष्टि न रखें तो बिगड़ जाएगा। और वहाँ ताड़ना दृष्टि रखने का अर्थ में है। अन्य आचार्यों ने अपना मत दिया है, बहुत विशेष कुछ नहीं कहना। आप कह दे तो पूजहि विप्र सकल गुण ही ना, लिखा है, सत्य बात है। पर विप्र कहते किसे हैं ये आप जानते हो, और शूद्र कहते किसे हैं बताइए? जो सेवादार है, जो आपके यहाँ पानी पिला रहा है, उसे आप प्यार देंगे, यह आवश्यक है। पर जो आत्मा राम हो गया है, जो केवल सामाजिक समरसता चाहता है, जिसे न राग है न द्वेष है, जैसे सबरी मैया हो गई, केवल राम चाहिए थे उन्हें, तो उन्हें आप, वो कौन पढ़ी लिखी थी, किस विश्वविद्यालय की डिग्री थी, पर उन्हें समाज आदर देता है कि नहीं देता? वही बात बताया गया है, पूजहि विप्र सकल गुण ही ना। दत्तात्रेय जी महाराज अजगरी वृत्ति बना लिए, बड़े बड़े संत महात्मा वहां जाकर के ज्ञान लिए दत्तात्रेय जी से। अब दत्तात्रेय जी तो आप विचार कर सकते हैं अत्रि मुनि के पुत्र थे। तो इन सब विषयों को हम प्रासंगिक बना करके आपस में विभेद न प्रकट करें महोदय। और हम समस्त सनातनी भाइयों से एक बात निवेदन करना चाहेंगे, चाहे कितने बड़े नेता हो, उनका प्रत्येक वक्तव्य अपनी कुर्सी के लिए होता है। वो अगर रविदास के मंच पर जाएंगे ब्राह्मणों की बुराई करेंगे, अगर ब्राह्मण के मंच पर आएंगे तो क्षत्रिय की बुराई करेंगे, क्षत्रिय के मंच पर जाएंगे तो वैश्यों की बुराई करेंगे, क्योंकि उन्हें सबको प्रसन्न रख के अपनी कुर्सी बरकरार रखनी है। पर हमारा यह परम कर्तव्य है, हम उनके बहका, हम किसी को वोट दें इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हम मानव हैं, हमारे अगल बगल रहने वाले हमारे अपने भाई हैं, इस भावना को भी न भूलें। उनका काम है कहना, हमारे यहाँ कोई दुख आएगा तो बगल वाला ही मदद करने आएगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये ब्राह्मण है मैं शूद्र हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, या ये शूद्र है मैं ब्राह्मण हूँ तो क्यों जाऊँ। आपसी सामाजिक समरसता को हम भंग न करें। और नेताओं से मेरा एक निवेदन होगा, हमारा भारत देश वर्तमान में संविधान से चलता है, हमारा भारत वर्तमान में स्मृति पुराणों से नहीं चलता।
इसलिए अगर चर्चा होनी चाहिए, कमियां ढूंढनी चाहिए तो संविधान में ढूंढें, शास्त्रों में नहीं, क्योंकि शास्त्र में कमियां निकालना हमारे बस की बात नहीं। हम मानव हैं, हम शतायु हैं अधिक से अधिक, पर जिन्होंने उस ग्रंथ का निर्माण किया है उनके पास दिव्य शक्तियाँ थीं। हम जैसे क्या कहें, हम ओछ बुद्धि वाले नहीं हैं। तो भैया हमारा आधुनिक भारत संविधान से चलता है, शोध करना है तो संविधान पर किया जाए, शास्त्रों पर नहीं। ये नेताओं से निवेदन है और सनातनियों से निवेदन, हम नेताओं के बहकावे में आकर आपसी सामाजिक समरसता भंग न करें। नेता कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपस में भड़का सकते हैं, हम अपनी सामाजिक समरसता भंग न करें। इसी के साथ जय श्रीमन।